शशि जी, आपने आना क्यों बंद कर दिया? आप आते नहीं? मैं वो पिछला हफ्ते थोड़ा घर में काम था तो वर्कर लोग आए थे, इसके लिए नहीं आया। अच्छा अच्छा, खैर। लेकिन आप होते तो हो रोज इसमें, देखते तो आप रोज हैं। हाँ, मंडे काम खत्म हुआ तो अभी 4-5 दिन से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खैर। चलिए, तो सांस भर के पंजे को आगे ताने, रिलैक्स करें। पुनः सांस भरें, अंदर की तरफ लें। जब हम अंदर की तरफ लेते हैं तो पूरी टांग खींचनी चाहिए। घुटना, पिंडली, थाइस, रिलैक्स करें। इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर लें। जल्दी जल्दी करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप बस इसे ऐसे ऐसे करें। वो सारी क्रियाएं जो पहले एहसास होती थी कि आगे करेंगे तो टखने में खिंचाव आएगा, अंदर करेंगे तो टांग खींचेगी, ऐसा होना जरूरी है। बहुत जल्दी करने का फायदा नहीं है। रिलैक्स करें। जैसे मैंने बोला था, अगर इसको थोड़ा सा गैप दे दिया जाए तो ट्विस्ट हम थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन घुटना उठना नहीं चाहिए और पंजा आगे नहीं जाना चाहिए। वापस लें, दूसरी तरफ लें। और इसी को थोड़ा जल्दी करें, लेकिन फिर वही अच्छा होना चाहिए। रुकते हैं। अब घुमाएंगे सर्कल में, तो पहले सांस भर के आगे लें, भरी हुई सांस में आए अंदर तक। अब निकाल कर लेफ्ट साइड से बाहर जाए। 5 आवृत्तियां कर लेते हैं। हो जाए तो रिवर्स करेंगे, गति धीमी रखें। रुकें तो दाहिने पैर मोड़े, घुटने से नजदीक लाएं और बाहर ले। पंजा आगे की तरफ खींच के रखें। ऐसे दूसरे पैर से भी एड़ियां ज्यादा से ज्यादा करीब आने दें। आपने एक चीज देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे करवाते हैं, संस्थान में भी ऐसे ही करवाते हैं। ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप करते हैं ऐसे तो ये पैर यहां तक जाना चाहिए, ये तब प्रेशर पड़ता है। तो हमने आपको ऐसे कर दिया, ऐसे करते हैं ना, फास्ट ये कहते हैं। तो ये होना चाहिए कि ऊपर जाए तो पैर सीधा रहे, तब इसका इफेक्ट मिलता है। ऊपर से बस ऐसे दूसरे पैर से ये। अब इसको आप चाहे पकड़ लो या कर लो। तो हम उनको लिए बोलते हैं पकड़ ले जिसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है। तो जब स्टिफनेस ज्यादा होगी तो इससे ऊपर जाएगी नहीं। तो बोला चलो यहाँ पर रखो, ऐसे करो, ऐसे उल्टा। दाहिने पैर मोड़ा, हमने बाएं घुटने पर रखा। इसको सांस निकाल कर पहले नीचे और भरा तो ऊपर गया। 2-3 बार करें। उसके बाद थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करते हैं, तो इससे हमारी स्टिफनेस जाती है। अब मैं केंद्रों में होता हूँ तो हमें पता चलता है कि ये हमें लग तो रहा है कि जो
घुटना जमीन पर लग रहा होगा, लेकिन लोगों को घुटना जमीन पर नहीं लगता। बहुत ऐसे होते हैं, हम सभी के लिए नहीं बोल रहे। अब देखिए, ऐसा कर पाना तो सभी के लिए मुश्किल होता है, ऐसे नहीं कर पाते। देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पद्मासन लगाने में क्या फायदा करता है कि अगर मैं इसको ऊपर उठा लूं थोड़ा सा और इसको नीचे दबाऊं, ये तो सभी के नहीं होता है, वो ऐसे करते हैं। तो हम जब ऐसे करते हैं तो बेहतर है आप ऐसे ही कर लो। तो इसको जब हम नीचे करते हैं तो ये पद्मासन लगाने में हमारे टांग को थोड़ा सा इजी करता है। तो घुटना नीचे दबाया है मैंने और एड़ी को ऊपर उठाया। अब घुमाना है, तो घुमाते समय एड़ी का जीरो जब बनाएंगे तो आपका पैर कूल्हे तक एक्टिवेट हो रहा है। रिवर्स भी कर, पर्पज है इसको गोल गोल घुमाना, चाहे हम ऐसे कर, चाहे जैसे मैंने अभी किया था वैसे करते हैं। और दूसरे पैर, सांस निकाला नीचे, भरा ऊपर। उससे मुझे तो नहीं लगता कि हमारे इस ग्रुप में बहुत मोटे लोग हैं कि उनका यहाँ आए ही नहीं, यहाँ जाए ही नहीं। तो उनके लिए बोलते ठीक है, आप एक पैर नीचे रख लो, तब भी देखो ये करो, तब कम से कम ये घुटने जमीन पर तो आ जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी, पैर खुलता है जल्दी जल्दी। विशेष रूप से उनको जिनकी स्टिफनेस ज्यादा होती है, अगर डेली इसको जैसे बताया जा रहा है ऐसे करेंगे तो क्यों नहीं स्टिफनेस जाएगी। फिर एड़ी ऊपर, घुटना नीचे जाएगा। घुमाया जाए इसको, देखिए पैर सीधा हो जाता है ना। रिवर्स, थोड़ा दोनों हाथ सीधे किया, पैर मोड़ लिया। तो हमने एड़ियां तो नजदीक हैं, लेकिन पंजों में फासला इतना है कि अगर मैं घुटने को अंदर, एक घुटना अंदर रखूं तो दूसरा खड़ा रहे, यानी ये बीच में ना आए पंजा। दूसरी तरफ इसी को थोड़ा शेक देता है। बहुत ऐसे मैं सच बता रहा हूँ, कोई ऐसे पकड़ ही नहीं पाते हैं, तो उसके लिए बोला कि चलो ऐसे ही कर। और इसमें देखोगे आप, जब हम घुटने में आते हैं तो हमें बाहर वेलासिटी मिलती है, तो थोड़ा ज्यादा जाता है, खुलता है ज्यादा। फिर इसको करना, इसमें देखेंगे तो ऊपर नहीं आ रहा है, अब न तो ऊपर आ रहा है न तो नीचे लग रही है टांग। तो पहले हमने ऊपर लिया था, अब टांग नीचे जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों हाथ में घुटने पर। अब इसको प्रेशर दो, कुछ तो 19-20 जाएगा। अब पद्मासन नहीं लगता तो क्रॉस लेग बैठक क्या कर सकते हैं, तो एक पैर जरूर ले लिया करें ऊपर, दूसरा नीचे रखें। लेकिन आज हमने देखें कि दाहिना ऊपर लिया है, तो कल हमें दूसरा पैर ऊपर ले, तो दोनों पैर पे धीरे धीरे स्टिफनेस जाएगी और हम पद्मासन में बैठने लग जाएंगे। थोड़ी कमर की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज कंधे से लेकर के
अब ऐसे करो। अब कंधे की एक्सरसाइज थोड़ी सी। ऐसे रिवर्स। थोड़ी कोहनियों की एक्सरसाइज। सारी किसी कारण से होते हैं। जिनको टेनिस एल्बो होता है इसमें बहुत दर्द करता है, तो उसके लिए एक वाला करना। ऐसा कर पाना सभी के बस की नहीं है। बहुत लोग होते हैं, आप लोग सही हैं, अच्छी बात। तो हम खाली कंधे को ही घुमा ऐसे, उल्टा सीधा घुमा। वैसे तो हम सारी चीजें जो हम एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते, आसन करते हैं, तो सारी सही हो जाते हैं। बट उन लोगों के लिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना सारे आसन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो सही है। ऐसे पीछे ऊपर से कैसे है, ऐसे हाथ को। अब इधर नहीं आता है तो आप यहाँ पर रख के थोड़ा सा प्रेशर डाल दो, ऐसे इधर से। उंगलियों की एक्सरसाइज देखो, नहीं क्या देखो, ऐसे हाथ रखो जमीन पे, जैसे मान लीजिए कंचा नहीं खेलते थे बचपन में, यहाँ तो नहीं खेलते, ऐसी जमीन पे रखा मैंने एक उंगली, दूसरी में इसे ऐसे, दूसरे हाथ को अब ऐसे। चलिए, अब सूक्ष्म व्यायाम तो हम सारे जान ही चुके हैं कि बहुत सारी होती हैं, कि घुटने में दर्द है तो हमें क्या करना चाहिए, कमर में दर्द है तो हमें क्या करना चाहिए। सारी चीज सीख करके दूसरे को उसका बेनिफिट देना है। थोड़ा सा गर्दन भी घुमा लीजिए, अभी नहीं घुमाया था। तो घुमाते समय लोग गलतियां क्या करते हैं, अभी आप जितने हैं उनसे भी मैं कहूँ तो ऐसे घुमाएंगे, देखो ये ऐसे करेंगे, तो इसमें तो ना तो आपकी चिन लग रही है ना तो कान लग रहा है। इसीलिए बार बार बताते हैं, जब आप सामने होते हैं तो हमें समझ में आता है कि आप सही कर रहे हो। यहीं बेसिक किया है ना, तो कान लगे या ना लगे, लेकिन बीच वाला तो हिस्सा नहीं आ रहा। घुमा कर जब इधर लाए तो फिर चेक करें कि कान जा रहा है अंदर कि फिर फेस। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें हमने देखा है बहुत लोग गलत करते हैं। अब ज्ञान उतर ले, कमर को सीधी रखें, गर्दन को भी सीधी रखें। मूल बंद जानते हैं आप सभी, मूल बंद करें, कोशिश कि बराबर समय में लगा रहे, नहीं तो कि कम से कम जब हम सांस निकालें तो जरूर मूल बंद लगा लें। तो थोड़ा यौगिक सांस में क्या होता है, धीरे धीरे सांस को पहले निकाल देते हैं, निकालने के बाद देखते पेट कितना अंदर चला गया, फिर सांस को भरना शुरू करें और धीरे धीरे भरें। इतना धीरे धीरे भरें कि एहसास हो कि आपकी रिब्स खुल गई हैं। फिर मूल बंद लगाएं और सांस को धीरे धीरे निकालना शुरू करें। हम इतना सांस निकालते हैं कि पेट की मांसपेशियां एकदम टाइट हो जाती हैं। निश्चित मूल बंद मैंने बोला ही, लगा ही लेना है। थोड़ा रुक करके देखें कि पेट और अंदर जा सकता था क्या,
फिर क्रिया को दोहराएं। योग करते समय अपने अंगों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो आपका मेडिटेशन अपने आप बढ़ता जाएगा। योग के समय में आपके मन में इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्री समय लेकर के तब बैठें। और इसीलिए योग के लिए सवेरा सबसे अच्छा होता है। इस समय किसी प्रकार का कोई विचार या किसी के प्रति सोच नहीं जाती है, इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त में करना सर्वथा उचित माना गया। हाँ, आपके पास समय नहीं है तो बात दूसरी है, क्योंकि समय बहुत बदल रहा है। तो शांत बैठे, ओम की ध्वनियां 3 बार जैसा रोज करते हैं, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। सांस भरते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पैर खोलें, थोड़ा सा घुमा लें, बैठें आराम से। अब देखें कि आपकी एड़ी जमीन पर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आती है थोड़ा पैर खोल लोगे तो आप जाएगी, और आ गई तो आप इसको एकदम नजदीक ले लो, मिला लो दूसरे को, थोड़ा सा हक करो, देखो आपके घुटने मिल जाते हैं कि नहीं मिलते। ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य की निशानी होते हैं ना। अब अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, तो हाथ का सहारा लेके उठना, नहीं तो सीधे खड़े हो जाओ। मेरा ख्याल है बहुत कम लोग आए होंगे आज। फिलहाल तो मैं, आप जितने लोग हो बताओ, आप क्या चाहते हो? आप जल्दी चाहते हो कुछ करना, या बस स्ट्रेचिंग ही चाहते हैं? आप प्लीज बताएंगे तो हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि मैं अपने मन से करता रहूं, आप कहीं देखते रहो ना करो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है ना। बताएं पहले। वर्कआउट एक्चुअल में मैं वर्कआउट मैं पहले नहीं करता था, लेकिन संस्थान में जब हमने वहां पर देखा, जब मैं योगग्राम में गया तो उन्होंने वर्कआउट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आसनों को ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो वर्कआउट उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसा चाहिए वैसा ही करें, लेकिन मूवमेंट तो हो, तो उस मूवमेंट से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, ये फायदा होता है। स्टिचिंग में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट नहीं होता, लेकिन फायदे तो जरूरत से ज्यादा ही हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फायदा नहीं है। तो आप बताएं, आप लोग 15-16 लोग हैं, क्या चाहते हैं? अधिक लोग अगर चाहते हैं स्टिचिंग ही सही है,
या धीरे धीरे सारी चीजें की जाए, या थोड़ा सा वर्कआउट अच्छे से कर लिया जाए। तो जैसा आप सब चाहते हैं वैसे हम, आप सोच रहे होगे हमेशा यही पूछते हैं। दोनों ही कराइएगा साहब, बोथ ऑफ हाँ देम, जी, दोनों कराइएगा, वर्कआउट भी और स्ट्रेचिंग भी। तो वर्कआउट में थोड़ा सा टाइम, अभी 26 हो गया, यानी 20 मिनट तक हमने अभी तक इतना ही टाइम लगाया। फिर शरीर तो हमारा फिर भी खुल जाता है, फिर भी हम थोड़ा सा एक ताड़ासन करेंगे, बस ज्यादा नहीं करेंगे। दोनों हाथ ऊपर की तरफ लीजिए। हाथ कैसा है आप देख रहे हैं। जब मैंने वहां पर दिल्ली में करवाना शुरू किया तो लोगों को समझ में नहीं आया कि हाथ हमने ऊपर कैसे किया। हथेली ऊपर की तरफ है, ये देखिए, और मैंने सांस भर करके हाथ को ऊपर उठाया और पीछे से एड़ी को भी उठा लिया। ये आपके ऊपर है कि आप एड़ियों को मिला लें या खुली रखें। बराबर सांस, अब जरूरी नहीं होता कि आपकी सांस भरी हो, सांस अब आप नॉर्मल कर सकते हैं। बराबर खिंचाओ, थोड़ा सा रुक रहे हैं। अब कई लोगों को हमने ये देखा है कि उनका पैर ऐसे कांपता रहता है? दिख रहा है, ये ऐसे करते रहते हैं। तो ये अगर हम एड़ी मिला लें तो वो कम हो जाएगा। अगर हम पीछे से एड़ी मिला लें, आगे से पंजा मिलाएं या ना मिलाएं, तो फिर वो कांपना थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, रिलैक्स कर। तो वर्कआउट हम पहले कर लेते हैं, सूर्य नमस्कार धीरे से करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा है कमर के लिए कटी चक्रासन। हम खड़े होकर आज कर रहे हैं। हाथ हमने पैरेलल रखना है जमीन के, पीछे जाए तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। और जब हाथ पीछे जाएगा तो पीछे वाले हाथ को देखेंगे और दूसरा हाथ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ऐसे। तो हम चलते हैं, 30 बार करेंगे, ज्यादा नहीं। पीछे जाएंगे, सांस भरेंगे, आगे आपस में निकालेंगे। थोड़ा रिलैक्स। रिलैक्स में भी हम अपनी एड़ी को ऊपर उठाते हैं, टोज अपनी जगह पर रखते हैं। हाँ, अब जॉगिंग हमने क्यों शुरू किया? जॉगिंग इसलिए जरूरी होती है कि जैसे मैंने बताया था ना कि डायबिटीज वालों के लिए बोला जाता है कि आप आसन तो करें लेकिन आपको वॉक करना बहुत जरूरी है। आपके पास टाइम नहीं है तो हम जॉगिंग ही कर लेते हैं। अब जॉगिंग करने में भी मुश्किल आ रही है कि घुटने में दर्द है, तो उसके लिए भी हम ऐसा जॉगिंग करते हैं कि हमारे घुटने में भी प्रॉब्लम ना हो, हमारी जॉगिंग भी हो जाए। और हम पीछे जाना शुरू कर दिए कि हम पीछे जाएंगे। तो ये सब चीजें हम रोज बोलते हैं, उसका फायदा आप ही नहीं आप दूसरों को दीजिए। अब हाथ की एक्सरसाइज मैंने जब बोला देखोगे ऐसे करो तो लोग ऐसे करते हैं, जबकि मैंने बोला कि कंधे से लेकर के यहाँ तक आपका मूवमेंट नहीं होगा। जो भी मूवमेंट होगा आपके कोहनी के ऊपर होगा, और ये कोहनी हमेशा आपके शरीर के साथ लगी हुई है। ज्यादा अगर जगह है तो फास्ट करते हैं इस तरीके से। अब जगह अगर पार्क में है तो आप थोड़ा फास्ट कर लो, घर में है तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे कर। देखिए ब्रीदिंग हम करते जा रहे हैं ना।
चलिए इतना करते हैं। अब थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। हमने स्ट्रेचिंग करने के लिए दाहिना पैर हमने आगे किया, बायां हमने किया। मैं नीचे जाऊंगा लेकिन आगे के पैर के घुटने को मोड़ने नहीं दूंगा। पीछे वाला तो अपने आप नहीं मुड़ेगा। चले नीचे धीरे धीरे, उतना ही जाए जितना जा सकते हैं, इतने जा सकते हैं जितने जाए। आप सपोर्ट मैंने तो लिया है, अभी है। अगर बहुत ज्यादा नीचे जा सकते हैं तो दोनों हाथ अपने जमीन पे रख लेना चाहिए। अब फिर कोशिश करते हैं कि कितना नीचे जा सकते हैं। छाती लगा सकते हैं तो लगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जितना जा पाए। रुक लें थोड़ा, आ जाए वापस। ऐसे दूसरी तरफ फिर चलते हैं नीचे। आ जाते हैं वापस। अब आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए पहले आप सपोर्ट लेके जाना, नहीं जबरदस्ती मत करना। जैसे मैं कहता हूँ टांग खींच जाएगी अननेसेसरी। तो अब हमें क्या करना है कि हम इन दोनों हाथों को हम सामने नहीं रखेंगे। आपकी स्टिफनेस ज्यादा है तो कोई बात नहीं। इन दोनों हाथों को हम इन दोनों पैरों के सेंटर में रखेंगे। और सिर अगर सेंटर में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं तो सामने रख लेंगे। तो घुटने को नहीं मोड़ने देना। थोड़ा रुक के देखते हैं, ध्यान से करिएगा। वापस आ जाए। पैर को देखो ऐसे ऐसे करके ला रहे हैं। आपको दिक्कत होगी, नहीं तो आप बैलेंस गड़बड़ करोगे। आराम से। अब थोड़ा सा बैक पे हाथ रखो, कमर पर और फासला नीचे चलते हैं जितने जा पाए। छाती, कमर, घुटना, धीरे से वापस आते। अब वो स्ट्रेचिंग जो सोच समझ के करनी है, घुटने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। एक बार इधर बैठना, एक बार उधर बैठना। हाथ को ऐसे ऊपर रखो। दिक्कत होती है आपको तो आप हाथ यहाँ बैठ। एक 10 बार कर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा रिलैक्स करें। अब एक त्रिकोण आसन करें। त्रिकोण 2 विधियां हैं, हम थोड़ा आसान वाली कर लेते हैं। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ और फासला जितना आप कर सकते हो, क्योंकि जितना फासला करोगे उतना ही साइड में नीचे जाओ। दोनों हथेलियां शरीर के साथ चिपकी हुई। दाहिने हथेली बाहर की तरफ किया, सांस भर के धीरे धीरे ऊपर ले चलते। खींची खूब, निकाले सांस, अपोजिट जाने। और ये हाथ हमारे यहाँ पे रहेगा लेकिन प्रेशर नहीं डालते इसमें। देखो हाथ कान के पीछे है। अगर यहीं तक जा सकते हैं कहीं रुक लो। हाथ नीचे जा सकता है तो जाए, लेकिन ये काम और देखो लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। हाथ कान के पीछे और बांह से सटा हुआ, और हाथ को मैंने अपने पैर के पीछे रखा हुआ है। जिधर हम झुके हुए हैं उधर का पैर मोड़ना नहीं चाहिए। सांस सामान के घुटना पर।
सांस भरे धीरे धीरे उठता है। हाथों को ऊपर खींचे, हथेली में पलटे बाहर की ओर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आते। इसी क्रिया को हम दूसरी तरफ से करेंगे। हथेली ऊपर करें, सांस भरें, ले जाएं ऊपर, खींचे, हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में छोड़े, सांस जाए अपने राइट साइड, स्थिति वही होगी। हाँ देखिए, कान के साथ हमेशा सटा रहना चाहिए। लोग ऐसे करते हैं हमेशा, या ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना। सांस भरते धीरे खींचे, हाथों पर पलटे बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। थोड़ा रिलैक्स कर लें, खड़े। अब सूर्य नमस्कार के लिए। अच्छा, ये त्रिकोण आसन जो मैंने किया था अभी, कौन त्रिकोण आसन करके दिखाया था जिसका मैंने नाम लिया था कल, उसमें से कौन कौन आए हैं? केवल एक बोल त्रिकोण आसन हम जरा देखना चाहते हैं वैसे करते हैं। जो चीजें हमने अभी बताई हैं कि हाथ हमारा कैसे रहना चाहिए, अगर मैं नीचे न जा सकता हूँ, मान लीजिए मैं नीचे नहीं जा पाया, इतना ही जा, तो इतने ही रहें, लेकिन हाथ ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना। तो मैं नाम लूं इसको, पहले आप बताएं कौन आएगा, करेगा, हमें त्रिकोण आसन दिखाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ जी। चलिए, तो अपना वीडियो खोल लीजिए। हैं, मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। ओके। हाँ, राज भाई साहब अलाउ करिए इनको। हाँ, चलिए करें। कैसे करेंगे? दोनों पैर पहले खोल लें खूब, ज्यादा से ज्यादा। कैन यू सी मी? हाँ, ये पीछे वाली लाइट आपकी ऑफ कर। ये दिखना क्यों बंद हो गए मुझे? हाँ, प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट की। हाँ देखिएगा, बहुत अच्छी बात। तो पहले हम पैर खोल, पहले हाथ में, पहले पैर खोलिए और पैर खोलिए थोड़ा। अभी और ज्यादा खोल नहीं, तो हाथ नीचे रखो ना, हाथ अब जमीन से अपने कमर से साथ सटा के रखोगे ना एकदम से। चलो सांस करो, दाहिना हाथ धीरे धीरे ऊपर ले जाओ, हथेली ऊपर करते हुए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। खींचो एक बार को, हाथ ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब सांस छोड़कर धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड चले जाओ। देखिए कितना जा पाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ा ऊपर वाला दिख जाए मुझे तो समझ में आ जाए कि हाँ आपका सही पोजीशन। और सामने आपको देखना है, नीचे नहीं देखना है। देखो हाथ मुड़ रहा है, थोड़ा सा हाथ मुड़ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नहीं जा सकते नीचे, रुक जाइए यहीं पर, कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छा। हर पल हम थोड़ा सा नीचे जाने का प्रयास करते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो जैसे हम होल्डिंग करते हैं कि हम 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, ये हमारे अपनी क्षमता के अनुसार है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सांस भरे कि धीरे धीरे उठिए, ऊपर जाइए। अब हथेली को पलट कर बाहर की तरफ करें, सांस छोड़कर धीरे धीरे हाथों को नीचे लाइए, धीरे धीरे लाइए। ये पैर आगे पीछे क्यों हो रहा है? नहीं, हाथ लाइए नीचे धीरे से, सांस छोड़कर। आपने पैर पहले क्यों क्यों कर लिया? जितना था उतना ही रहेगा पूरे आसन के दौरान। अभी तो एक पैर और रह गया है। फिर पैर खोलिए, आपने नजदीक ले गया पैर। हाँ, अब लेफ्ट हैंड ऐसे ही लेफ्ट साइड करें, हाथ खींच कर ऊपर ले जाइए। खींची खूब एक बार ऊपर, हाथ निकालिए, सांस चलते दूसरी तरफ। सामने देखिए, सामने सामने, हाँ आपको सामने देखना है। सामने दीवार देखिए, सामने एकदम सामने देखिए। नीचे देख रहे हो थोड़ा सा,
हाँ राइट, अब थोड़ी स्थिति सही हुई। अब हाथ ऊपर वाला देखो मुड़ रहा है ना कोहनी से, नहीं मुड़ना चाहिए। अब हमें जितना आ गए ठीक है, लेकिन हाथ का प्रेशर मेरी टांग पर होना नहीं चाहिए। नीचे वाले हाथ का प्रेशर आपके पैर पर नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो रही है लेकिन धीरे धीरे अब जा रहे हो, बहुत ही अच्छा। थोड़ा होल्ड करिए। आइए, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, हथेली बाहर की तरफ करें, सांस छोड़कर धीरे से वापस आ जाए। तो बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। अगर आप ऐसे रोज करते रहोगे तो आप भी वैसे ही आ जाओगे जैसे मैं अभी पैरेलल में आ गया था। हाँ, बहुत ही अच्छा। ये त्रिकोण आसन ठीक है सर, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, हम दूसरे को बोलते हैं, देखते हैं किसको मैं बोलूंगा। मैं तो पहले जो आपने बैठ के सारे आसन कराए, मैं उन सबके लिए तैयार बैठा हुआ था। चलिए जरूर हम करेंगे बैठ करके भी अभी हम। अच्छा आप अपना जरा हमें आप गर्दन घुमा के दिखा दो आप, बस जैसे मैंने बोला था। जी। सर्वाइकल के प्रॉब्लम के लिए हम कान दाहिनी तरफ लगाते हैं, पीछे ले जाते हैं, बाएं तरफ ले जाते हैं। घुमाइए जरा, दिखाइए। वही तो प्रॉब्लम है, गर्दन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ तो देखते हैं। बहुत अच्छा, बस यही हम देखना चाहते थे कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। चलो बैक ले जाओ, वहीं से पीछे ले जाइए, घुमाते हुए लेफ्ट साइड दाहिनी तरफ रखिए कान। ना ना, अब ये गलत 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 कर दिया ना। आप कान रखना है ना आप, तभी तो मैंने बोला था कि लोग यही गड़बड़ कर देते हैं। अब वापस नीचे आइए। तो इसके लिए मैंने एक आपको एक्सरसाइज बताई थी। वो क्या बताई थी, आप जरा सा मेरा वीडियो देखेंगे, आप छोटी सी वीडियो मेरी दिख रही होगी। हमने बोला कि अगर आपका कान नहीं जाता तो हमने यहाँ पर अपोजिट, जैसे मुझे हमें बाएं तरफ ले जाना था, तो हमने अपने दाहिने हाथ पे यहाँ रखा और हाथ एक वाला नीचे रख लिया ताकि ये हम घुमे ना। और इसको प्रेशर डालते हैं कि कान जमीन पे, कुछ तो ज्यादा लगेगा, 19 से 20 कुछ तो होगा। यही इस तरफ से और यही हम इस तरफ से करते हैं। तो और ये क्रिया एक ऐसी है जिसको हम दिन में कभी भी कर सकते हैं। खाने पीने से इसका कुछ भी लेना देना नहीं। धीरे धीरे आप इसको करते जाओगे। लेकिन जो भी आपने किया, अशोक भाई साहब प्लीज आप निकर में आ सकते हो, कोई बात नहीं। थैंक यू जी। अशोक भाई साहब हैं? हाँ हाँ जी, हाँ, बिल्कुल है सर। हाँ चलिए, ताड़ आसन दिखाना है, वही जो हमने अभी किया था, वही आपको, ये जो इन्होंने किया है वही आपको करना है। आप मेरा वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ दिख रहा है सर? हाँ, अशोक भाई साहब आ गए हैं, तो अब आप बंद कर दीजिए भाई साहब, आप जो पहले थे। वेरी गुड। चलिए, तो अब तैयार हैं? नहीं, ताड़ासन नहीं करना है, आपको वही करना है जो अभी इन्होंने किया था। दोनों पैर खोलिए ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड। दोनों हाथ अपने हाँ पैर के साथ। अब दाहिने हाथ की हथेली बाहर कर, सांस लेके धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, खींचिए खूब, सांस निकालिए। अब चलते हैं लेफ्ट साइड, जितना जा पाए, लेकिन वो ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। मेरा हाथ कान के साथ बराबर लगा रहना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो आप तो, वेरी गुड। हमें तरीका आ जाए कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कोई जरूरी नहीं आप नीचे जाओ, आज नहीं तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर बाद तो जरूर चले जाओगे। ऊपर वाला हाथ मुझे नहीं दिख रहा है कि पता चले कि हाथ सीधा है कि नहीं है, क्योंकि वो गलत कर लेते हैं लोग, जैसे इन्होंने अभी कलाई मोड़ ली थी। हाँ जाओ फिर देखते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। हाँ कोहनी मुड़ रही, कोहनी मुड़ गई आपकी, एल्बोज मुड़ गई, कान और हाथ में फासला आ गया। अब ये हुई ना बात। चलिए वापस आए, सांस छोड़ते हुए, इस हाथ को सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं और सांस भरते हुए दूसरा ऊपर ले चलते हैं, खींचे, रिवर्स करते हैं। सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए वापस आएंगे। कभी बोलने में गलती, वेरी गुड। ये तो पहले वाले से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा,
बहुत ही अच्छा खिंचाव दिया है आपने। सारी स्थिति आपकी बहुत सही है। आप कतई अपने को कभी भी मत समझिएगा कि आपकी बॉडी स्टिफ है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस होल्डिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे वापस आए, सांस भरते हुए, हथेली बाहर की तरफ करें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। आपसे बस एक चीज और करूंगा, देखते हैं क्या, दोनों पैर मिलाएं जरा, दोनों हाथ सामने लीजिए, राइट, कान के साथ लगाइए, ऊपर दोनों हाथ ऊपर, सांस निकालिए, धीरे धीरे आगे की तरफ झुकिए, कमर से झुकना है, जबरदस्ती मत करना, आने से प्रॉब्लम हो जाए आपको। बस यही रुक लो। क्यों बोलते रहते हो हम स्टिफ है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतने अच्छे करते हो आप, हैं? इससे ज्यादा नहीं जाता बिल्कुल भी। मत जाइए। आज इतना जा रहे हो, कल एक अंश तो नीचे जाओगे। अब धीरे धीरे नीचे हाथ ले जाओ, कमर वहीं रखो, हाथ नीचे ले जाओ, राइट, वेरी गुड। हाँ, पकड़ो जरा अपना जंघा पकड़ो, घुटना। हाँ, अब ट्राई मारो थोड़ा नीचे जाने की, जबरदस्ती मत करना, कमर में तकलीफ हो जाएगी। थोड़ा सा पैर खोल लीजिए। हाँ, अब देखो कुछ 19 से 20 नीचे जा सकते हो। यस, जबरदस्ती मत करना। अब आपको ये चेक करना है कि आपका पैर मुड़ तो नहीं रहा है। नहीं मुड़ रहा है। नहीं मुड़ रहा। चलो उठ जाओ। अब दोनों हथेलियां फंसाओ और हथेली आसमान की तरफ करो, अंगुली फंसाओ, हथेली आसमान की तरफ, पीछे जाओ, देखो कितना जा सकते हो। वेरी गुड। मैं ऐसे जाता हूं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। किधर से स्टिफ हो यार, घुटना देखो, मुड़ो थोड़ा सा और, जा सकते हो क्या? ये देखो, ये मेरे से ज्यादा अच्छा कर रहे हो आप तो। रिलैक्स, हाथ नीचे करो, बहुत अच्छा। हमने आपका नाम नहीं लिया था, फिर भी आपने आज पैंट पहन लिया है, निक्कर उतार ली। नहीं, हम तो रोज ही पैंट पहनते हैं। Thank you. हाँ, तो अब कोई और है जो समझता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है लेकिन मैं करना चाहता हूँ? अमिता, मैं करूं? अमिता। अमिता आए, अपना ऑडियो खोल दीजिए। जब आपकी बिटिया इतनी अच्छी करती है तो आप तो करते होगे पक्का। ये ऑन तो हो गया पर आ नहीं रहा। हाँ, आ गया। तो यही वाला पहले करना। आप भी त्रिकोण आसन करिए, दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा खोलिए। हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट साइड और जाइए, लेफ्ट साइड अपने आप, अपने लेफ्ट साइड जाइए, आपका अभी दिखेगा नहीं। हाँ, राइट, वेरी गुड। पैर हमने सुविधा से ज्यादा खोल लिया है, ज्यादा मत खोलो, तकलीफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा खोल लिया है आपने। इतना चला जाता है। चला जाता है, बहुत, क्या बात है। एकदम सीधी है शरीर, एकदम रिलैक्स। हाँ, अब सीधा और हुई, ऐसे क्यों नहीं लग रहा है कि सीधे है। हाँ, चलिए, हाथ की हथेली, दाहिने हाथ की हथेली बाहर की तरफ करो, सांस भर के ऊपर ले जाओ, उंगली अंगूठा मिलाकर खींचो खूब ऊपर, सांस निकालो, धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड झुकते हैं, जैसे अभी आप देख रहे थे। हाथ को नीचे जाने दीजिए, सामने देखिए, सामने देखिए, कोहनी मुड़ रही है, हाथ खींचिए, राइट। अब आपको अपना चेक करना होगा, घुटना मुड़ तो नहीं रहा है, बहुत अच्छी स्थिति। आप तो अपनी बिटिया जैसे कर रहे हैं, क्या बात है। रुकिए जरा, होल्ड करिए, वो बड़ा जरूरी है। और सामने देखिए, 1 2, वो करने वाले चाहें तो आप सब करते रहिए, अगर आपको लगता है कि क्योंकि अननेसेसरी बैठने का फायदा तो नहीं है। बहुत अच्छा, धीरे धीरे सांस भर के ऊपर उठते हैं, खींचे हाथ, सांस छोड़ते हुए हथेली बाहर की तरफ करते हुए धीरे धीरे वापस आए, थोड़ा रिलैक्स। यही क्रिया दूसरे हाथ से, खींचिए ऊपर, फिर सांस निकाल कर चलिए, राइट, स्थिति वही। सामने देखिए, सामने सामने, नीचे देखने लग गए,
कोहनी थोड़ी सी मुड़ी है, राइट, अब सही हुई। सामने देखिए, पहले जैसे सामने देख रहे थे। हाँ, वेरी गुड। अब जिधर झुके हैं आपको घुटना मोड़ना नहीं चाहिए, दिख नहीं रहा है मुझे, नहीं, आप मोड़ा अपना तो चेक नहीं। करो। हाँ ठीक है। सांस भर के धीरे धीरे ऊपर उठिए, सांस छोड़िए, हथेली बाहर की तरफ करके धीरे धीरे आइए। अभी अशोक जी ने जैसे किया था वैसे आप फिर से करिए। दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, थोड़ा पैर कम कर लीजिए। हाँ, ऊपर ले जाइए हाथ, हथेलियां सामने होगी, हथेलियां सामने होगी। हाँ, हाथ कान के साथ साथ लगा हुआ। सांस छोड़िए, आगे आइए, नीचे झुकिए, हाथ कान के साथ लगा के आइएगा। और थोड़ा आ सकते हो क्या? जबरदस्ती कुछ भी मत करना, नहीं नहीं, बीच में रुकना है। हाँ राइट, यहाँ सांस छोड़िए और नीचे चलने की कोशिश करिए। जबरदस्ती कुछ मत करिएगा, हैं? कोशिश करिए हाथों से अपने टखने पकड़ो, एंकल पकड़ो, अपनी छाती लगाने की कोशिश करो, पैर सीधा रखने के, देखे जा सकते हो क्या? हाथ कान के साथ लगाएं, सांस भरें तो उठते समय हाथ कान के साथ लगा होना चाहिए। सूर्य नमस्कार में हम इसको यही करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। खींचिए ऊपर, थोड़ा सा पैर खोलिए। अब जाओ पीछे, जैसे अभी अशोक भाई साहब गए थे। थोड़ा सा ऐसे तिरछे हो जाइए तो हमें दिखेगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। नहीं नहीं, आप जैसे खड़े थे वैसे खड़ो। आप मेरी तरफ चेहरा मत करो, चेहरा साइड में कर लो। अमिता पीछे के ब्लाइंड कर लो, साइडवेज कर दो उसको ना। अच्छा, दिख नहीं रहा है। दिख जाएगा, हमें पता चल जाता है आप कैसे कर रहे हो। अपनी लाइट भी वेरी ऑन गुड। कर लो हाँ, आप। ये तो लाइट भी पहले ऑन कर करना लो। चाहिए था। भाई साहब कहाँ रहते हो आप? नहीं, पीछे जाना है, अर्धोष्टासन, हथेली हाँ पीछे जाइए, जाइए पीछे। वेरी गुड, क्या बात है, सब मास्टर हो गए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंस जो था, बहुत अच्छा कर रहे हो आप कि आप थोड़ी पीछे नहीं गई है, लगी हुई है, और घुटना भी मुड़ गया, कमर भी मुड़ गई, छाती में भी खिंचाव आ गया। इट्स वेरी नाइस। वापस धीरे धीरे रिलैक्स। तो आप, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। आप तो हमें ख्याल है वो भी कर लोगे, वक्रासन। आप कर लोगे नहीं होता वक्रासन। ठीक से। हो जाता है कि नहीं होता? वो ठीक से नहीं होता। हाँ, जो भी बताते हैं। चलिए पैर खोलिए, कैमरा थोड़ा सेट करिए। पास दूर करूं, पास करूं? आप कैमरा अपने पास में आएगा, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा दिख रहा है, आपका पैर दिखना चाहिए ना हमें। अब भी थोड़ा सा वो करिए, किस तरीके से करिए, आपका हाँ पैर दिखना चाहिए, आप सेट करिए। ऐसे करूं? तो नीचे रख दो क्या जी? नीचे रख। कैमरे को थोड़ा सा और अगर आए, क्योंकि पैर नहीं दिख रहा है आपका, वो ऊपर चला जाता है। पीछे कोई चीज रख लीजिए। पैर खोलिए, पैर खोल लिया आपने, दाहिना पैर मोड़े और इसको क्रॉस कर लीजिए, दूसरी तरफ करिए, दूसरी तरफ कर लीजिए। वेरी गुड। तो ये जो घुटना ऊपर है वो हाथ हमने पीछे रखना है। ये पीछे, सॉरी उल्टा बोल दिया, जो ये हाँ। अब दूसरा हाथ, जो घुटना है, जो घुटना उठा हुआ है वही हाथ आप छाती और घुटने के बीच में लीजिए। बीच में छाती के, घुटना और छाती के बीच में, राइट। हो तो गया, घुटना पकड़ लिया। क्या बोल रहे थे नहीं होता? ये लगाना होता है क्या? इधर ये नहीं लगता। तो अपने आप नहीं लगेगा, कोई जरूरी थोड़ा ना है, आप सही तो कर रहे हो, बस पकड़ लिया आपने। कि गलत कर रहे हो, उल्टा मैंने बोला था जो घुटना ऊपर है, सॉरी, वो हाथ पीछे रखिए, वो हाथ पीछे रखिए, ये लाइए हाथ। हाँ, इसको छाती और घुटने के बीच में लिए, अब पकड़िए। अब कठिन लग रहा है। हाँ, अब देखो पकड़े, घुटना थोड़ा सा मोड़ो, ऊपर जो घुटना लेटा हुआ है उस घुटने को थोड़ा सा ऊपर करो, फिर पकड़ लोगे। हाँ, यहीं से हाँ, अब देखो आपका वो लोअर पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा भाई। घुटना और ऊपर करो, थोड़ा नीचे वाला घुटना थोड़ा ऊपर और करो। हाँ, और ऊपर करो।
अब पकड़ में आया लोअर? लो हाँ देखिए, अब जरा देख लीजिए कैसे मैं करने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ अब 1 मिनट जरा मुझे देखिएगा। मैं भी आप जैसा हूं कि मुझे पकड़ में नहीं आता घुटना, तो मैं कैसे पकड़ूंगा आप देखना। ऐसे किया मैंने, एक मोड़ा, जो घुटना ऊपर है वो हाथ हमने पीछे किया। अब मैंने यहाँ किया, पकड़ में नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, ऐसे करना है। अब भी नहीं पकड़ में आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, पहले ही मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, देख रहे हैं आप, और ये यहाँ रखा, और फिर देखो आगे, इसको ऐसे करोगे, लोअर को थोड़ा सा लूज रखो, यहाँ पकड़ लिया। हमें तो कह रहे हैं कि अगर निक्कर वाले हैं तो आप निक्कर पहले ऐसे पकड़ लिया, निक्कर देख रहे हैं, निक्कर ऐसे पकड़ा, इसको यहाँ किया और फिर पैर सीधा किया, तो ये लग जाता है। एक बार जरा देखो कुछ बेटरमेंट हुआ। अमिताभ, पजामे को पकड़ के थोड़ा सा हाथ में ले लो। और जो आपने क्रिस क्रॉस करा ना, लेग्स को आपको करने की जरूरत नहीं, आप एक ही तरफ रख सकते हो। क्रॉस मत करो, पैर उधर ही रखो। पैर पैर क्रॉस करा इसलिए हार्ड है। हाँ, एक ही तरफ करती है। आएगा आएगा। मुश्किल, हाँ छोटा है। हाँ वो तो ऐसे ही लगता है। मुश्किल है। मैं भाई साहब ऐसे हाँ, करती चलिए, हूँ तो ऐसे, भाई हैं? साहब ऐसे ठीक है क्या? देखिए हाँ ऐसे भी ठीक है, वो तो स्थितियां मैंने तो आपको 3 स्थितियां बताई हैं, अभी तो हम एक स्थिति अभी और दिखला देते हैं आपको। नहीं, जैसे ये है और ऐसे करके बैठे, तो वो तो हम देखो, लेकिन ये फायदा, प्रेशर नहीं जाता ना उसमें। तो एक दिन आ जाइए आप यहाँ पर, हम कर देंगे आपको, आप बड़े आराम से। हम क्या करते हैं, एक दूसरा बंदा क्या करता है कि वो आपके हाथ को हाथ से पकड़ा देगा घुटना, तो हो जाएगा। अगर पंकज होते तो करवा देते आपका, तो सो रहे होंगे। तो ये वक्रासन करने की विधि आप सभी ने देख लिया। जैसे मान लीजिए वक्रासन हमारा नहीं हो पाता है, तो हम क्या कहते हैं, ऐसे किया, देखो इसे ऐसे किया। देखने के लिए तो सारी चीजें कठिन है, आप करो ये भी कठिन, ये भी कैसे हो पाएगा। ऐसे एक कोहनी आ जानी चाहिए मेरी, ये देखो, ये अगर कोहनी आ जाएगी तो आप कुछ भी करना चाहते हो कर सकते। अमिता दूसरी तरफ से कोहनी बाहर से आएगी, देख रहे हैं हम, अपोजिट वाला है, जो घुटना ऊपर है उसके अपोजिट वाले हाथ की कोहनी हम अपने घुटने के नीचे रखेंगे। जब तक आपका यहाँ पे है, ये कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे आप। छाती थोड़ी सी आगे किया, और ये देखो हाथ यहाँ पर भी आ जाएगा, ये भी पकड़ लेगा, ये भी पकड़ लेगा। जब तक ये कोहनी नीचे नहीं आएगी तब तक वो किसी का भी वक्रासन नहीं हो सकता। तुम हिप से बोल रहे हो, घुटने से घुटना ऊपर उठाना है, पैर सीधा रख के घुटना उठाना है खाली। ये वाला। हाँ, अब हाथ करो दूसरी तरफ से, अब करो, अब घुटने को पकड़ो, अब धीरे धीरे उसको नीचे कर दो फिर। यस, हाँ अब घुटना सीधा कर लो, नीचे वाला घुटना सीधा करो। राइट राइट राइट, सही हो रहा है, सही हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है। हो गया। आज भाई साहब आप तो कमाल के हो। नहीं तो अब आप देख लिया कि आपने किस तरीके से किया, ये तरीका आपको रोज अपनाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि घुटना बिना ऊपर किए आप इसको पकड़ पाओगे। मैं सोच रही थी मेरे से यही नहीं होता, यही वाला आप करवाओ। आपका ये भी हो जाएगा, आपका सब कुछ। अच्छा, और कोई है जिसको लगता है कि वक्रासन, हमारा ख्याल अब तो वक्रासन के तरीके सभी ने देख लिए होंगे कि हाँ ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, सही है। तो अब अरुण भाई साहब, मैं कर सकती हूँ, कर लूँ अभी, मेरे को हाँ जैसे जरूर आता है। जरूर, यही वाला जो आपने अभी कराया वही वाला बोल रहे हैं? हाँ वही वाला करके देखिए जरा, अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं हो रहा था तब हो जाए तब अच्छी बात है, हो रहा था तो पता नहीं, मेरे हिसाब से जैसे मैं कर रही हूँ मुझे लग रहा है ठीक। हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
नहीं, ये टांग नहीं पकड़नी है आपको, घुटना पकड़ना, पैर और नजदीक आएगा, पंजा आपने बहुत फासले पर रखा है, राइट। अब घुटना पकड़ो, हाँ, घुटना पकड़ में आ गया तो पैर का पंजा ऊपर उठाओ, जो इधर क्रॉस किया है पैर का पंजा ऊपर उठाओ, पंजा टोज को ऊपर उठाओ, टोज ऊपर पकड़ो, अंगूठा, कोशिश करो, ट्राई मारो, हो जाएगा। अब जब पकड़ में आ जाए तो इसको कोशिश करना कि ये जमीन पे चला जाए, खूब ठीक से, जब तक आप ठीक से होल्डिंग नहीं होगी तब तक वो नीचे नहीं जाएगा। तो हमें ये टारगेट बनाना है कि मैं इस पंजे को पकड़ूं, अंगूठे को, और इस अंगूठे को जमीन पर डाल दूं। जैसे ये अंगूठा आपका जमीन पे जाएगा आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। ये तो ऐसे चला जाता पर नहीं तो पकड़ करके ले जाना है ना, यहाँ पकड़ने का प्रेशर नहीं जाता, प्रेशर तभी जाएगा जब आप इसको पकड़ोगे या आप अपने घुटने को पकड़ोगे, तब प्रेशर डाल पाओगे अपने पेट के ऊपर। पर्पस तो है पेट के ऊपर प्रेशर डालना। तो इसको ऐसे पकड़ के नहीं कर सकते थे? नहीं नहीं, ऐसे प्रेशर नहीं जा पाता है। घुटने को अगर अच्छी तरीके से ग्रिप करो, मैं आपको घुटने की ग्रिपिंग जरा दिखला देता हूँ, आप मुझे देखना जरा। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, कैमरे से थोड़ा पीछे हो जाओ। आप कौन है? मीनू। हाँ, ये जरा मुझे देखिएगा। जैसे आपने क्रॉस कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जब यहाँ पकड़ते हैं तो क्रॉस उतना, अगर आप इस घुटने को ऐसे पकड़ लो, ऐसे, the other one. Okay. तो देखो प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पकड़ में आ गया तो ये देखो नजदीक में ही है, इसको क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? आपने पकड़ तो लिया था, लेकिन ऐसे जब नीचे चलोगे तो छूट जाएगा। आपको साइड से पकड़ना है, जब साइड में इस तरीके से फंसा दोगे तब ये नीचे जाएगा और आपका प्रेशर पेट के ऊपर बढ़ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो जरा। मीनू बॉडी पूरी ट्विस्ट कर लो पीछे की तरफ, तुम आगे देख रहे हो, पीछे देखो। इससे ज्यादा नहीं होता। अरुण भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं हो पाता ये। नहीं ठीक है, आप देखो, आपके समझ में आ गया कि मैं ऐसा करके और बढ़ा सकती हूँ प्रेशर, क्योंकि पर्पस तो है अपने पैंक्रियाज और लीवर पर प्रेशर डालना ना। जब तक वो प्रेशर नहीं दे पाएगा तब तक आपका फैटी लीवर या आपके उसमें फायदा तो नहीं कर पाएगा। तो हमेशा इसका प्रयास करना है हमें कि मैक्सिमम रोज आना। अब आपको तरीका मालूम हो गया, आप उसको इंक्रीज कर सकते। और जैसा हमने बताया है, 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं हमारी लाइफ स्टाइल के लिए। एक सूर्य नमस्कार, एक वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन, और दूसरा मंडूकासन। हर हाल में ये रोज आना हो जाना चाहिए, चाहे मैं ऑफिस में हूँ चाहे आप घर में हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। और किसी को भी दिक्कत हो रही है, अगर हमारा ख्याल अंडरस्टैंडिंग तो सही हो गई होगी, समझ गए होंगे। मैंने पहले 2 जने से हमने नहीं देखा है करवा करके, क्योंकि प्रॉब्लम तो यही होती है ना कि समय तो थोड़ा सा हमारे पास कम होता है। और कोई है जो समझता है कि कुछ सीखना चाहेगा, कर ले। ऋचा जी हैं? ऋचा जी करना चाहते हो? मेरे से होता नहीं है अरुण जी। तो होगा ना यार, ऐसे आओ ना सामने, देखें तो कि कहाँ कमी हो रही है, तभी तो पता चल पाएगा। अच्छा, सेम अपने हैं, प्रयास करते हैं हम। आप जैसे भी जहाँ पे हो, आप बस वीडियो आप ऑन करो अपना और देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि ऐसे लगे रहो से तो मुन्ना भाई से थोड़ा ना कोई फायदा हो रहा है। जब तक हमें अच्छा से ठीक से न कर पाए तो फिर रोजाना अपना समय वेस्ट करने का फायदा क्या है? हम तो वेस्ट ही कहेंगे इसको, अगर हम ठीक से ना कर पाए तो। हाँ, आ रहा है, ठीक। घुटना मोड़ा, राइट। यही गलत पकड़ते हैं। देखिए आप यही पकड़ रहे हो, आपको अपनी टांग नहीं पकड़नी है। आप या तो घुटना पकड़ो या तो ये जो पैर का पंजा पकड़ो। चाहो तो आप उसी तरफ से लो, आप जैसे कर रहे हो करो। आप
सही है। ये पकड़ने को कह रहे हैं। हाँ, घुटना पकड़िए, ठीक से घुटना पकड़िए, ग्रिप करिए घुटने को, इतना ग्रिप कर लीजिए कि प्रेशर आपके पेट पे बढ़ जाए। अब इधर वाला जो ये हो सकता है कि आप अपना अंगूठा पकड़ो, उठाओ ऊपर अंगूठा, ये जो पैर, ये वाला नहीं, जो नीचे पैर जो मुड़ा हुआ है उसका अंगूठा पकड़ना है, राइट। अब क्रॉस करो, ये आ तो गया, थोड़ा सा अंगूठे के बाहर लो, पकड़ो, अंगूठे से बाहर हाथ लगाओ। इससे ज्यादा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, क्यों नहीं, घुटना थोड़ा पैर और अंदर लो। हाँ, अब देखो, नहीं, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। फिर भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप क्यों कह रहे थे कि नहीं, आप वही जो अपना जो लेग पकड़ते हो, जो आप अपना काफ पकड़ते हो, उसको नहीं पकड़ना है। जी जी, ठीक है, नहीं कोशिश करती हूँ धीरे चलिए, धीरे। हाँ ठीक है। इसीलिए मैं बार बार तो बताता रहता हूँ कि कहीं भी कोई चीज अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है तो आप बोलो, पर्सनली हम आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो करके देखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप ग्रुप में आओ। ठीक है, तो आज तो बहुत समय हो गया, 7 बज रहे हैं, अब थोड़ा सा प्राणायाम शुरू करें। अब आप आए हो तो आप एक प्राणायाम करके मुझे दिखा दो। अच्छा, बताइए। प्राणायाम में आप कपाल भाती करके दिखा दो कि आप कैसे करते हो। ठीक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अग्निसार? अग्निसार, ये भी बहुत अच्छा है। और उज्जयी कैसे करते हो आप, उज्जयी? दोनों में से कुछ भी नहीं उज्जयी याद है नहीं आपको? हूँ, लेकिन जैसा मैं करती हूँ आपको बताती हूँ। हाँ, जीभ पलट के तालू से लगाए। नहीं, वो तो नहीं लग, पूरा जाता नहीं है मेरा, बस थोड़ा सा। जितना भी जाए, ये आवाज खींचते समय आनी चाहिए। अच्छा, हाँ खींच रही हूँ मैं। हाँ, स्वामी रामदेव वाला आता है जी। जो पतंजलि में करवाते हैं, अच्छा। सांस निकाला और खींचा गले से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। बाकी किसी को दिक्कत हो रही है? राजेश जी, आपकी वाइफ को प्रॉब्लम है, वो उस दिन हमने देखा था तो वो नहीं कर पा रहे थे, तो बाद में प्रैक्टिस किया उन्होंने उज्जयी प्राणायाम की। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आधा घंटा अब हमारे पास कुल बचा हुआ है, आधा घंटा भी नहीं है, तो एक चीज हम कर लेते हैं और वो होगा मंडूकासन। मंडूकासन तो मेरा ख्याल है सारे कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं, जिनको घुटने में प्रॉब्लम है, वो तो कर सकते हैं चेयर पे बैठ करके। और कल हम यहाँ पर हमने पार्क में गए थे हम लोग, वहां पर बहुत अच्छा हुआ है कि किलीविल में ही, हम अपने घर के पास में ही है, जहाँ पर जो कोई शाम को जिनके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, तो बहुत अच्छा उन्होंने ये मंडूकासन किया, क्योंकि वहाँ पर बेंच थी। तो जिनकी घुटने में दर्द होता है वो जरूर करें इसको, क्योंकि बहुत ही फायदा होने वाला है। अंगूठा हमने बंद किया, लगाया यहाँ, सांस भरी, बंद किया और चलते हैं वापस। 1 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सांस समान है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप बीच में चेंज कर सकते हैं।
चले आ जाए वापस। अच्छा, आप में से कौन ऐसा है कि कपालभाति करता है तो उसको समझ में नहीं आता कि पेट अंदर जाता है जब सांस निकलती है कि नहीं? क्योंकि ऐसा हमें 20-25% लोग अभी तक मिले हैं जिनको जो कपालभाति करने के लिए बोलते हैं तो उल्टा ही होता है उनका। तो आप अपना चेक करिए, कहीं अगर गलत हो रहा है तो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं और आप आज सीख लेंगे, अन्यथा हम कपालभाति शुरू कर रहे हैं। शुरू करें? भाई साहब मुझे देखना है, मुझे पता नहीं होता है। हाँ चलिए, जरा आप वीडियो ऑन करिए, बाकी सारे अपना करते रहेंगे। करिए अपना वीडियो ऑन। नहीं दिख रहा है। और दिखना चाहिए, आप अंधेरे में हो अब। हाँ थोड़ा सा सही। अमिता, आपका पेट दिखना चाहिए। आगे वाली ऑन कर लो। क्या ऑन कर दें? पीछे की ऑफ करके आगे की ऑन करो। अभी तो दिख रहा है। अभी ठीक है, ठीक है। हाँ। सांस जोर से निकालो, मतलब शीघ्रता से, और देखो पेट अंदर जा रहा है कि नहीं। जब देखो मैं, आप करो, मैं पता चल जाएगा। कोई जल्दी जल्दी मत करिएगा। आप तो बड़ी मेहनत कर रहे हो ना, कतई। हाँ बात सही कहा आपने, इतनी मेहनत थोड़ा ना करते हैं कपालभाति। वही ना, मुझे समझ नहीं, सारे कपालभाति करते रहिएगा प्लीज। आप धीरे धीरे सांस निकालो और देखो पेट अंदर जा रहा है क्या। धीरे धीरे सांस निकालो। हाँ अब तो सही हो गया। मुंह बंद करिए। नहीं, सही हो रहा, अभी तो सही हो रहा है। और स्पीड आप यही रखो, इससे ज्यादा तेज मत करो। बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बीच बीच में बताते रहते हैं ना कि भाई ये होगा तो स्टेमिना बढ़ेगी, ऐसा करेंगे तो पेट कम होगा, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अच्छा हो जाए पहले एक बार, उसके बाद फिर चाहे जैसा हो। ठीक है भाई साहब। हाँ बहुत अच्छा। और किसी को है कुछ लगता है कि हाँ उसका ऐसे होना चाहिए लेकिन नहीं होता? एंड अग्निसार भाई साहब। हाँ अग्निसार देखें। अग्निसार भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब उज्जयी जो लोगों ने बहुत हमें प्रॉब्लम हमने देखी है, या इसमें उज्जयी तो भाई साहब वो वाला खराटे वाला नहीं होता है। तो जो वो भी वाला होता है आप करके, दोनों में से कोई एक आ जाना चाहिए। करो। वेरी गुड। बस पहले ही बात में समझ में आ जाता है कि आप सही हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है जैसा मैं बहुत लंबा करता हूँ या स्वामी राम लंबा बहुत बहुत लंबे करते हैं, कोई इतना है नहीं। वो धीरे 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 इसकी प्रैक्टिस, लेकिन उस पर अपना ध्यान देना है कि हमें भी बढ़ाना है। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। और किसी को कुछ दिक्कत है? जो समझते हैं कि मेरे से नहीं होता है, सब तो कर लेते हैं। बाकी कपालभाति आप लोग करते रहिएगा, जो नहीं है। अरुण भाई साहब आप मेरा भी चेक कर लीजिए अगर आपको लग रहा है तो। पता हाँ नहीं, मैं जरूर। करती तो हूँ, आई डोंट नो। नहीं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखेंगे जरा। बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन एक चीज मैंने करी कि जैसे अभी मैंने पहले भी नहीं इस पर ध्यान दिया था कि जब हम सांस को निकालते हैं तो अपने हम नाक मुंह को सिकोड़ते हैं। वो हमें नहीं करना है, चाहे सांस की आवाज आए या ना आए। ओके। हाँ एक बार करके देखिए, ऐसा कर पा रहे? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा।
तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि कभी भी ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अच्छा, वो दोनों प्राणायाम भी आप बता दें। एक तो अग्निसार तो खैर आता ही होगा, फिर भी एक बार करके दिखा दो मुझे। दिख तो नहीं रहा पेट अंदर जाता हुआ, पता नहीं क्यों। ढीला है आपका इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। पर हमारा इसमें मूल बंद नहीं लगता है। मूल बंद का अभ्यास आप जनरली किया करें, ऐसे जैसे आप बैठे हुए हो, जब आपसे डिस्कशन हो रहा है आप उसको, तो मूल बंद में दो चीजें होती हैं। तो आप अश्विनी मुद्रा यानी आप केवल रेक्टम मसल्स को टाइट करिए, आप पेशाब वाले पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जब रेक्टम आप कसना शुरू कर देंगे धीरे धीरे धीरे, जब ये होने लग जाएगा तो वो अपने आप भी हो जाएगा पेशाब का भी रास्ता। वैसे पहले हमें अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। बैठे हुए हैं ऐसे ही बस टाइट करके बैठ जाए। तो अक्सर किसी को होता है कि जैसे अब पलथी मार के बैठे हैं या पद्मासन में बैठे हैं तो टाइट नहीं हो पाता हो, क्योंकि मसल्स खींचती नहीं है। तो ऐसे में हमें बोलते हैं आप वज्रासन में बैठ जाओ और उसके बाद टाइट करो, तो बड़े आराम से टाइट हो जाएगा। एक बार धीरे 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 करने का इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है। आप ड्राइविंग पे जा रहे हो, रेड लाइट पे बैठे, आराम से टाइट करके थोड़ा बैठ गए, धीरे धीरे मैं 10-10 सेकंड का आप करना। अच्छा, आप अगर आपको मान लीजिए नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं कर पाते, तो आप टाइट करो और लूज करो, टाइट करो लूज करो, टाइट करो लूज करो, बार बार ऐसे करते रहो। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आप कंटिन्यूअस आप टाइट करके बैठ सकते हो। ठीक है, अच्छा उज्जयी दिखला दीजिए, उज्जयी कैसे करोगे? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। ऐसा और किसी को भी है कि उनका पता नहीं हो पाता है कि नहीं हो पाता? प्लीज जरूर आए, फ्री समझें। भाई साहब जो 3 बंद वाला होता है वो वाला दिखता है। 3 बंद तो देखिए, 2 बंद तो आपका लग ही जाता है। मूल बंद की अभी बात हो रही थी। उद्यान बंद बोलते हैं पेट अंदर जब चला जाता है, जैसे अभी हम बोलते हैं ना कभी कभी कि अग्निसार करो या बाह्य कुंभक में बैठ जाओ। तो बाह्य कुंभक का मतलब यही होता है कि हम अगर सांस निकाल देते हैं तो पेट तो अपने आप अंदर चला जाता है, तो उसको उद्यान बंद बोलते हैं। तो ये हो गया। और तीसरा जो जालंधर बंद होता है, इसका बड़ा लोग गलत पता नहीं क्यों लगाते हैं। इसका जालंधर बंद में हमारा गर्दन नीचे नहीं जानी चाहिए और फिर लग जाना चाहिए। जालंधर बंद जरा लगाइए, जरा मैं बताऊं। वेरी गुड, हाँ ठीक है, जालंधर बंद खूब खींच के लगाओ। ये हो गया। अपनी ठोड़ी छाती के साथ लगाना है, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है, ये लग गया। बाकी वो दोनों चीजें तो आप जानते ही कि कैसे लग रहा है, बस। और ये जालंधर बंद विशेष रूप से उन लोगों के लिए बड़ा फायदा करता है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो या डबल चिन की शिकायत होती है ना, बहुत मोटे हो जाते हैं। हाँ ठीक है भाई साहब। हाँ जी, अब करेंगे हम अग्निसार साथियों। अभी तक हम कपालभाति कर रहे थे। निकली हुई सांस में अग्निसार। अब राज भाई साहब आगे कार्यक्रम ले रहे हैं। बहुत आराम करते हैं ये ना राज भाई साहब, चले तो नहीं गए? क्या हुआ? सॉरी मैं मिस कर गया भाई साहब। आगे का प्राणायाम और ध्यान आप करवाएंगे। मेरे पास अभी टाइम अब केवल 15 मिनट का है, जो भी उचित समझें करवाएं। तो अभी आप भाई साहब करा रहे हैं ना, पूरा करा दीजिए। निक्कर पहन के आए? मैं बाहर गार्डन में बैठा हुआ था। अच्छा चलिए, खैर अग्निसार प्राणायाम कर लें, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि समय हमारे पास कुल 15 मिनट का बचा हुआ है, फिर भी बहुत है। निकली हुई सांस में मूल बंद लगाएं। अभी बात हो रही थी कि अगर मान लीजिए आपका मूल बंद अग्निसार
मूल बंद नहीं लगता है तो कोशिश करें पेट को अंदर कर लें, उड़ान बंद लगा लें सांस निकालकर, और टाइट करना प्रारंभ करें, अपने मसल्स को टाइट करें, रिलीज करें, टाइट करें, रिलीज करें। दो चीजों पर ध्यान देंगे, पेट अंदर कसा हुआ है और सांस को सामान्य कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम विशेष रूप से उनके लिए बता रहे हैं, अदरवाइज हम अग्निसार कर रहे हैं निकली हुई सांस में। हाँ, तो अक्सर मैंने बोला कि कमजोरी होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कमर दर्द करती है तो अग्निसार होने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हथेली पलट कर घुटने पर या यहाँ पर ऐसे रख लेते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है, कमर भी दर्द नहीं करती है, और रीढ़ ज्यादा से ज्यादा इरेक्ट हो जाने की वजह से पेट ज्यादा अंदर जाता है। तो इसका ध्यान रखें जैसे भी अच्छा हो पाए। भाई साहब जो हाथ पीछे रखते हैं तो सिंपल ही ऐसे रखते हैं कि एक अच्छा सिंपल रखा है, ठीक है। ऐसा रखने से हमारी कमर, जैसे यहाँ रखेंगे तब भी थोड़ी सी टिल्ट रहती है कमर, लेकिन जैसे यहाँ रखते हैं देखो ये सीधी हो जाती है ना, इसलिए हम बोलते हैं। बाकी और जब कमर सीधी रहती है तो पेट भी ज्यादा अंदर जाता है। और अग्निसार भी में भी लोग गलतियां क्या करते हैं, देखो कैसे करते हैं गलती, कैसे देखो ऐसे करते हैं तो पेट तो अंदर जाता ही नहीं है, ऐसे नंबर लेने का कोई फायदा थोड़ा ना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ नंबर पे ज्यादा ध्यान मत दो, अच्छा हो वो जरूरी है। अशोक भाई साहब और राजेश भाई साहब कल हमें वक्रासन दिखलाएंगे। रुकें। हाँ, और जो भस्त्रिका करते हैं हम, सुदर्शन क्रिया जिसका मैं नाम लेता हूँ, उसमें भी बड़ी गलतियां होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है सीखने का। मैं बताऊं, बहुत गलतियां उसमें करते हैं लोग, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हम खाली ऊपर वाला हिस्सा ही आपको देखना है। हम वज्रासन में बैठे या कैसे भी बैठे, ऊपर हाथ देखना और नीचे मेरी कोहनी देखना। हाथ ऐसे हमने करना है और ये यहाँ पे आएगा, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे लगा और ये मुट्ठी यहाँ सामने है। फेंका, लोग जल्दबाजी में ये देखो यहीं से ले लेते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जबकि बार बार मैं बोल रहा हूँ थ्रो एंड पुल लाइक दिस। 30 टाइम करें अपनी अपनी कंधे।
अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते हो तो कोशिश करो, प्रयास करो। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बस इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते तो रीजन क्या होगा कि नहीं कर पाओगे? सेकंड राउंड चलो, और बाद में आप दिखला देना 7:30 बजे के बाद में, अगर आपको लगता है कि आपका सही से नहीं हो रहा है तब। ठीक है, सेकंड राउंड करिए। तो थर्ड टाइम हम करने चल रहे हैं, तो अपने अपने हिसाब से करिएगा। मैं तो फास्ट करूंगा, आप अपना देख लेंगे। इसके बाद बाल आसन में आराम करना है, थोड़ा सा रिलैक्स। बाल आसन में हमेशा हमारी छाती या चिन लगेगी, माथा नहीं। हाथ को आप यहाँ सामने भी ले सकते हो, हाथ यहाँ देखो। अजय, अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, वक्रासन, गोमुख आसन। ये भी हमें देखना था लोग कैसे करते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वक्त इसमें पीछे हाथ नहीं लोग पकड़ पाते और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो एड़ी नीचे नहीं लगा सकते हैं, जैसे कल बल्कि दिखाया भी था प्रियंका ने, तो आप ऐसे भी बैठ सकते हो। चलिए, ये तब ऐसे कंडीशन में ये घुटना घुटने के ऊपर ठीक से नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसे खोलो, आना चाहिए। जो घुटना ऊपर हो, हाथ ऊपर से थोड़ा होल्ड कर लो। चेंज करें। और वो बड़ा जरूरी है हाथ पकड़ना, और हाथ कब तक नहीं पकड़ने आएगा। गलती कहाँ होती है लोगों की, क्या होता है कि हाथ ऐसे होता है, ये गैप जब तक आपका कम नहीं होगा आप नहीं पकड़ पाओगे। पहले इस गैप को कम करना, ये फिर ऊपर जाएगा। अब भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम ऐसे नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना है, ये ऐसे करना है। और भ्रामरी प्राणायाम करते समय थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना है अपना एक जगह पे। चलिए शुरू करें।
तो जब भी भ्रामरी प्राणायाम करके आए तो आंखें खोले नहीं। जब आंखें आप नहीं खोलेंगी तो आपको उजाले का एहसास होगा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। अपने सांसों पर ध्यान दें, जैसा बोला गया है। आपके पास अभी समय इतना है कि ध्यान लगा पाए। आप सांस लंबी गहरी लीजिए और अपने चेस्ट को खोलते हुए देखें। आपकी रिब्स कितनी खुलती हैं, पर्पज एक ही है, बस विचारों को मिनिमाइज करना है। ध्यान अच्छा लगता है तो अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, और अच्छा लगता है तो ब्रह्मनाद को सुनिए। हथेलियां आसमान की तरफ हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं चलती। पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। अगर खींचती ना तो हम आसमान में चले जाते। दैविक शक्तियां हमेशा आपकी रक्षा करती हैं। ऐसा ना करते तो पता नहीं आप कब विलुप्त हो जाते। तो हाथ, जब हमारा हाथ की हथेली आसमान की तरफ होती है तो दैविक शक्तियां आपके अंदर प्रविष्ट करती हैं। एक जगह है, ऐसा आध्यात्म में माना गया है। इसलिए हथेली को हम आसमान की तरफ रखते हैं। तो जैसे पृथ्वी के आकर्षण का हमें नहीं मालूम, वैसे हमें इस शक्ति का भी एहसास नहीं होता, लेकिन वास्तविकता अपनी जगह है। ध्यान में रोज बैठें 5 मिनट, स्वतः शांत बैठें, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति,
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियां आपस में मिलें। गर्मी अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर भी धारण करने के लिए बोला जाता है। आंखें खोलने पर हथेली देखें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते। ओम शांति शांति शांति।